हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आजकल जो एक समस्या सबसे ज़्यादा ज़्यादा देखी जा रही है वो ये है कि जब हम कोई प्लॉट लेते हैं तो वो प्लॉट हमें चौकोर नहीं मिलती, या फिर क्योंकि आपको पता है कि कोई भी प्लॉट अगर चौकोर है तो वो प्लॉट अच्छी मानी जाती है, या फिर वो रेक्टेंगल है तब भी वो प्लॉट अच्छी मानी जाती है। लेकिन ऐसा मिलना संभव नहीं हो पाता। कई बार क्या होता है कि उसका कोई हिस्सा बढ़ा हुआ होता है या फिर कोई हिस्सा कटा हुआ होता है, और जिसकी वजह से हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं लाइफ में। फिर हम उसका क्या करते हैं, उसका समाधान खोजते रह जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन्हीं पॉइंटों पे बात करेंगे कि अगर प्लॉट कट है तो प्लॉट कौन सी होती है, अगर किसी प्लॉट का कोई हिस्सा बढ़ा हुआ है या कटा हुआ है तो उससे हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा और उसका हम क्या समाधान कर सकते हैं। आइए समझते हैं। तो दोस्तों, आपको पता है कि कोई भी प्लॉट अगर स्क्वायर है तो वो सही है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी प्लॉट जिसकी चार दीवारी अगर एक बार हो गई तो उसमें एक वास्तु पुरुष निवास करने लग जाता है। ठीक है। और अगर मान लीजिए वो प्लॉट कोई कट हुई तो उसमें जो वास्तु पुरुष निवास करेगा उसका कोई हिस्सा क्या होगा, वो कटा हुआ होगा, तो उससे संबंधित आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। ठीक है। मान लीजिए अब ये प्लॉट आप जो देख रहे हैं ये स्क्वायर प्लॉट है, लेकिन इसका ये वाला हिस्सा क्या है, बढ़ा हुआ है। ये वाला हिस्सा इसका बढ़ा हुआ है। अगर ये प्लॉट इतनी होती, मान लीजिए ये वाली प्लॉट इतनी होती, तो ये प्लॉट एक परफेक्ट प्लॉट होती, सही प्लॉट होती, क्योंकि इसमें जो वास्तु पुरुष का निर्माण होगा वो कैसा होगा, सही होगा। और लेकिन ये प्लॉट कैसी है, ये प्लॉट है इसका ये हिस्सा बढ़ा हुआ है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन बोलेंगे। इस प्लॉट का ये क्या है, एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंडेड प्लॉट मानी जाएगी। और ऐसी प्लॉट है हमेशा क्या लेने से बचना चाहिए जिसका कोई हिस्सा बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है। अब जैसे ये प्लॉट नंबर 2 में देखिए, इसमें देखिए ये आयताकार प्लॉट है, लेकिन इसमें भी क्या है, इसका एक ये वाली साइड इसकी देखो ये बड़ी हुई है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये वाला हिस्सा इसका ज्यादा चौड़ा हो गया और ये वाला हिस्सा इसका क्या हो गया, सकरा हो गया, है ना। ऐसे अब देखिए ये वाली प्लॉट देखिए, इसमें क्या है, इसमें एक हिस्सा कटा हुआ है। ये वाली प्लॉट इस तरीके से है। और आजकल ज्यादातर प्लॉट इसी टाइप की देखी जाती है, क्योंकि जिनकी लंबाई चौड़ाई यानी कि आमने सामने की भुजा बिल्कुल बराबर उसमें हो। जैसे मान लीजिए ये वाली दिशा, ये वाली साइड आपकी 20 फीट की है तो ये वाली 20 फीट की ही होगी, ये जरूरी नहीं होता, है ना। कई बार क्या होता है, ये 20 फीट की है तो ये 25 फुट की है, ये 40 फुट की है, ये 42 फुट की है, 45 फुट की है। इस तरीके से क्या होता है, चारों भुजाएं अलग अलग होती हैं। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, ये प्लॉट कैसी हो जाती है, बदगुनिया प्लॉट हो जाती है, इसको बदगुनिया प्लॉट बोलते हैं। ठीक है। अब ये वाली प्लॉट है, इसमें देखिए यानी कि इसमें ये वाले जो कोना है, इतना ये कोना क्या है, कटा हुआ है इसमें, और जिससे इससे संबंधित इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। मान लीजिए ये वाला हिस्सा इस जगह पे जैसे नॉर्थ ईस्ट आया है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपकी कटी हुई है, तो मतलब दिमाग कटा हुआ माना जाएगा। ठीक है। वहीं अगर आपका ये नॉर्थ होता, मान लीजिए ये वाली जगह अगर नॉर्थ होती पूर्व, तो नॉर्थ होती, इसका मतलब है कि बुद्ध की दिशा यहाँ पे कटी हुई मानी जाती। और जब बुद्ध की दिशा यहाँ पे कटी हुई मानी जाती है तो आपको पता है कि बुद्ध कम्युनिकेशन का कारक होते हैं। कम्युनिकेशन इश्यूज उस घर में देखने को आपको मिलेंगे। यानी कि देखा होगा आपने, बच्चा हकला तक पैदा होता है, ऐसी मतलब कई बार ऐसे केसेस भी आए हैं। और अपॉर्चुनिटीज इश्यू आपको देखने को मिलेंगी। वहीं अगर ये नॉर्थ ईस्ट है तो आपको माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे, दिमाग से संबंधित बीमारियां देखने को मिलेंगी। ठीक है। उसी हिसाब से अगर ये ईस्ट डायरेक्शन आपकी कट रही है तो ईस्ट डायरेक्शन आपको पता है कि हमारी सोशल कनेक्शंस की दिशा होती है, हमारे सामाजिक संबंधों की दिशा होती है। और जब ये दिशा कट जाती है तो सामाजिक संबंध हमारे कट जाते हैं। ठीक है। ऐसे ही साउथ हमारी प्रोस्पेरिटी की होती है, यहाँ से ये प्रसिद्धि की हमारी दिशा होती है। यहाँ से अगर ये कट जाए तो क्या होता है, ये प्रॉब्लम्स हमें देने लग जाता है। और ऐसी साउथ ईस्ट डायरेक्शन होगी तो ये अग्निकोण कटा हुआ माना जाएगा। ऐसी वेस्ट डायरेक्शन होगी तो हमारी शनि की दिशा कटी हुई मानी जाएगी। तो इसलिए प्लॉट अगर कोई भी है, अगर उसका कोई भी हिस्सा कटा हुआ है तो 100% वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे देगी। ठीक है। इसलिए ऐसी प्लॉटों को पहले तो कोशिश करना चाहिए कि खरीदें ही ना। ठीक है। कुछ प्लॉट ऐसी भी होती हैं जिनकी जिनका फेस सकरा होता है और पीछे जाके वो चौड़ी हो जाती हैं। ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, गौमुखी प्लॉट बोलते हैं। और कई बार क्या होता है, जिनका मुंह यानी कि फेस जिनका चौड़ा होता है और पीछे से जो प्लॉट सकरी होती हैं वो शेरमुखी प्लॉट होती है। ठीक है। गौमुखी प्लॉट अक्सर अच्छी मानी जाती हैं, लेकिन इसमें भी
आपको याद रखना है कि जिन प्लॉट का मुंह सकरा है, यानी कि गौमुखी प्लॉट की मैं बात कर रहा हूँ, वो गौमुखी प्लॉट भी अच्छी तब मानी जाएगी आपकी जब उसकी वजह से आपका कोई नॉर्थ ईस्ट जैसा हिस्सा आपका बढ़ा हुआ है ना, तब तो वो अच्छी है। लेकिन अगर गौमुखी प्लॉट है लेकिन आपको पीछे देखा हमने यहाँ पे जाके साउथ वेस्ट बढ़ रहा है, तो वो गौमुखी प्लॉट होते हुए भी वो प्लॉट कैसी होगी, वो बहुत ही ज्यादा डेंजर प्लॉट होगी, है ना। साउथ बढ़ा हुआ है तब भी बहुत बेकार प्लॉट है, वेस्ट डायरेक्शन बढ़ गई है आपकी तब भी वो क्या होगी, बेकार प्लॉट होगी गौमुखी होने के बावजूद भी। इसलिए आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि प्लॉट हमेशा चौकोर आप ले सकते हैं, चौकोर नहीं है तो आयताकार ले सकते हैं, लेकिन कटा हुआ नहीं होना चाहिए कोई भी हिस्सा, याद रखना आप, ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है जब अगर ऐसी समस्या आपको देखने को मिल जाती है तो क्या सॉल्यूशन इस जगह पे करते हैं। तो आपको पता है कि प्रत्येक डायरेक्शन का अपना एक एलिमेंट होता है, अपना एक तत्व होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपकी कोई भी दिशा अगर आपकी कटी हुई है, तो जो दिशा आपकी कटी हुई है उस जगह पर उससे संबंधित कोई भी वायर या कोई भी स्ट्रिप आप उस जगह पे डाल सकते हैं, और उसको डालने के बाद में क्या कर सकते हैं, उसको सीधा कर सकते हैं, है ना। उस प्लॉट को क्या कर सकते हैं, सीधा कर सकते हैं और नया ब्रह्मस्थान जनरेट कर सकते हैं। ये प्रोसेस थोड़ी क्रिटिकल है, तो आपको याद रखना है कि जैसे मान लीजिए ये वाला प्लॉट है, तो इस वाले प्लॉट को हम क्या कर सकते हैं, इस वाले एक्सटेंशन को हम एक्स्ट्रा काट सकते हैं बाहर निकाल के, ठीक है। ये प्लॉट है तो सही हमारा ही, लेकिन हम क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी वायर हम डाल सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, ये प्लॉट हमारी चौकोर हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हमने इस जगह पे कॉपर वायर इस जगह डाल दिया, ठीक है। कॉपर वायर वैसे मोस्टली सभी जगह पे डाला जा सकता है, और हमने कॉपर वायर डाल के क्या किया, इस प्लॉट को, इससे जो एक्स्ट्रा प्लॉट है, जो हिस्सा बढ़ा हुआ है, ये हमने अलग कर दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, ये हिस्सा अलग माना जाएगा, है ना। ये एक्सटेंशन अलग हो जाएगा और ये फिर इसको अफेक्ट नहीं करेगा, इसकी एनर्जी इससे सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको जो बड़े हुए हिस्से को काटते हैं और उसके बाद में नया ब्रह्मस्थान जनरेट करते हैं, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी वास्तु टिप पाने के लिए। अच्छा, और मैं इससे संबंधित एक वीडियो डाल दूंगा जिसमें किस तरीके से क्या प्रोसेस होती है वायर डालने की, किस तरीके से हम इसको अलग करते हैं, वो सारी चीज़ें आप उस वीडियो में देख करके कर सकते हैं। थैंक यू।